के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती, प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि माँ सबरी से कह गई कि तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे। माँ सबरी ने कई वर्षों तक राम प्रभु का इंतजार किया। सब देखने वाले उसे पागल समझते थे और कहते थे ये तो पागल हो गई है, ना राम कभी आएंगे और ना इसकी कभी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन सबरी तो राम प्रभु की इंतजार में, उसकी भक्ति में लीन रहती। मतंग शबरी को बताए, बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। सबर कर कुछ दिन शबरी, मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर, शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर। शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सबरी गुरु से प्रार्थना करती है कि बताओ गुरुवर, मेरी झोपड़ी में मेरे राम कब आएंगे और कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगी। तो गुरुवर कहते हैं, अरे सबरी, लोग तो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन तेरी इतनी सच्ची भक्ति है कि प्रभु राम तेरे घर पे जरूर आएंगे।
और तेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। इस पर माँ सबरी को अटूट विश्वास हो गया और वो रोज जंगल में जाती और मीठे बेर चुन चुन के लाती और प्रभु राम का इंतजार करती। फूलों को भी चुन चुन के लाती थी, रास्ते को बुहारती और फूल बिखेर देती कि मेरे प्रभु जब राम आएंगे मेरी कुटिया में तो उनको कहीं कांटे न लगें, फूलों पर चल के आएं। ऐसी भावना करके वो सुबह प्रातः रोज फूलों को उस अपनी गलियों में बिखेर देती और रोज ही सुबह ऐसे सबरी करती रहती और भगवान राम की इंतजार में उसकी भक्ति में लीन रहती। राह पे फूल बिछाती वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती। मेरे प्रभु राम आएंगे नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। राम की भक्ति करते करते माँ सबरी बूढ़ी हो गई। माँ सबरी की उम्र जैसे जैसे बड़ी होती गई उसकी भक्ति प्रभु राम के प्रति और भी गहरी होती गई। माँ सबरी जो इस जन्म में तो भिलनी थी मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की पत्नी थी। प्रयागराज जहाँ आज भी कुंभ का बड़ा भारी मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी माँ सबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से एक इच्छा जताई थी कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के पास भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर उसके राजा पति ने यह कहकर मना किया, एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। यह बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्यागते हुए ईश्वर से कहती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे तो रूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में तू चाहे मुझे भीलनी बना देना। मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो मुझे यह सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन ना हो। तो वही राजकुमारी अगले जन्म में सबरी बनी। वही माँ सबरी जब कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी और भगवान राम की इंतजार में उसकी भक्ति में लीन रहती। वो सुंदर आसन लगा के स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के। राह आंचल से बुहारे प्रभु का ध्यान लगा के। और ना अब तड़पाओ राम मेरे आ भी जा, दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दरस दिखाओ। दरस बिन शबरी व्याकुल राम मेरे दर्श
की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता सबरी दिन रात कर रही थी। वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती। प्रभु श्री राम अपने भाई लखन के साथ माँ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे, तो उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज ध्यान से सुनो, मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपनी माता को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। चलो अनुज, माता सबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया में आते हैं। माता सबरी की नजर प्रभु श्री राम पर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशी से आंसुओं की धारा बहने लगती है। माता सबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से माँ सबरी प्रभु राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर तो माँ सबरी ने प्रभु राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम मैं तो 2 जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि सबरी प्रभु राम लक्ष्मण के साथ तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो भक्तों, माता सबरी ने जो काफी वर्षों से रोज बेर चुन चुन कर लाती थी और प्रभु राम के लिए रखती थी, आज भी फिर वो ताजा बेर चुन के लाई और प्रभु राम को उन्होंने बड़े ही भाव से वो बेर खिलाए।
और प्रभु राम ने वो बेर खाए। मैं आपका हंसराज हिरण, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है वो उनकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। आप सच्चे मन से प्रभु को याद करेंगे तो वो जरूर आएंगे। जब सबरी की कुटिया में आ सकते हैं तो आपके घर भी जरूर आएंगे। तो किसी का दिल ना दुखाएं और सच्चे मन से प्रभु को याद करें। आपकी भक्ति सच्ची होगी तो प्रभु जरूर आएंगे। अगर आपने प्रभु को बुलाना है तो सबरी जैसा भाव रखें। थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन वो आएंगे जरूर, आएंगे जरूर। जय श्री राम। मन होकर निर्मल संजय प्रभु जी दौड़े आते। प्रसाद की बात करे क्या, वो झूठे पेड़ भी खाते। प्रसाद की बात करे क्या, वो झूठे पेड़ भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे है अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान। जय श्री राम।